शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड। हम लोग जो आज शुरू करेंगे वो सबसे पहले एक और अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और मुझे लगता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट शायद जीआईसी वाले में भी है। हेलो। ओके ओके। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट हूँ, टुडे वी विल टॉक अबाउट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आज हम लोग जो बात करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ROBERT, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म है 1874 में हुआ है। उनकी मौत 1963 में हुई है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज बॉर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1973। ऑलरेडी वी नो कि फेमस अमेरिकन पोएट। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है उनके बारे में, फेमस अमेरिकन पोएट, फेमस अमेरिकन पोएट। Second point which you have to keep in our mind, he was born San Francisco, California. Born in San Francisco को कैलिफोर्निया। बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। उनका जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। उनकी जो माँ रही हैं उनका नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट। विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट। विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट उनकी माँ का नाम था। सॉरी, फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट वाज हिज फादर, वाज हिज फादर। एंड जस्ट आई वांट टू टेल यू कि वो क्या है, एक तो फेमस अमेरिकन पोएट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट उनके फादर हैं। विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट वाज हिज फादर। एंड यू विल कम टू नो कि जो उनकी माँ है उनका नाम है इसाबेला मूडी। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। इसाबेला मूडी, MOODIE, is his mother, is his mother. Next point, his parents lived in New England। ये जो न्यू इंग्लैंड है ये अमेरिका में ही एक जगह है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में है। तो हमें इसको ये नहीं समझना है कि न्यू इंग्लैंड कोई और चीज है। और न्यू इंग्लैंड में जो लोग रहते थे उनको यांकी कहा जाता है। तो हिज पेरेंट्स लिव्ड इन न्यू इंग्लैंड, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइसा बेला मूडी उनकी माँ का नाम है, आइसा बेला मूडी इज हिज मदर। उनके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, न्यू इंग्लैंड में। और यह जो न्यू इंग्लैंड है कहाँ पे है, नॉर्दर्न अमेरिका का एक पार्ट है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उनके पेरेंट्स थे, उनके परे, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोग न्यू इंग्लैंड में रहते थे, उस एरिया के रहने वाले लोगों को यांकी कहा जाता है। यांकी, YANK डबल, यांकी।
द इनहैबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड। यांकी कौन है? यांकी कामा द इनहैबिटेंट, HABITANT, द इनहैबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड। जो जो यांकी हैं, ये यांकी क्या है? एक तरह से इनहैबिटेंट है, निवासी है। किसके निवासी है? न्यू इंग्लैंड के निवासी। सो रिमेंबर दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट, तो यांकी कौन है? यांकी द इनहैबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड के वो लोग निवासी हैं। दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की माँ भी पोएटेस रही हैं। सेवेंथ पॉइंट, फ्रॉस्ट मदर वॉज अ पोएटेस। जो फ्रॉस्ट की माँ थी वो भी पोएटेस रही है, जो कि स्कॉटिश थी बाई बर्थ। हु वॉज स्कॉटिश बाई बर्थ, केम टू अमेरिका फ्रॉम एडिनबर्ग। केम टू अमेरिका फ्रॉम एडिनबर्ग, EDINBURGH। यू विल कम टू नो कि फ्रॉस्ट की जो मदर थी वह एक पोएटिस थी, जो स्कॉटिश हैं बाई बर्थ, केम टू अमेरिका फ्रॉम एडिनबर्ग। जो कहाँ से आई हैं? एडिनबर्ग से आई हैं, अमेरिका से। अमेरिका आई है एडिनबर्ग से। एंड यू विल कम टू नो कि वो चाहती थी कि उनके अपने बेटे का नाम जो रखा जाए वो रॉबर्ट बर्न के नाम पर रखना चाहती थी, जो द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड थे। लेकिन उनके जो फादर थे वो उनका नाम जनरल ली के नाम पर रखना चाहते थे। तो बाद में एक कंप्रोमाइज हुआ, नहीं कि उनका नाम जो है रॉबर्ट ली फ्रास्ट रखा जाए। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो उनका नाम रॉबर्ट है, उनके बेटे का नाम, वह किससे लिया गया है? स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न। और जो ली थे वो जनरल ली थे, अमेरिका के काफी बड़े जनरल थे, उनके नाम पर लिया गया। तो इस तरह से रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और बाकी उनके फादर का नाम क्या था? फ्रॉस्ट टाइटल ऑलरेडी लगा हुआ था। तो एक तरह से तीन टाइटल रही है। एक तो रॉबर्ट, जो उनकी माँ की इच्छा थी कि उनके नाम पर रखा जाए। ली जो उनके फादर की इच्छा थी। फ्रॉस्ट उनके फादर का टाइटल रहा। तो जो आठवां पॉइंट बनेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट refers to refers to रॉबर्ट बर्न, स्कॉटिश पोएट, कामा ली जनरल ऑफ अमेरिका एंड फ्रॉस्ट द टाइटल ऑफ हिज फादर। तो व्हाट डिड आई टेल यू? यू विल कम टू नो। ये जो स्लाइड है, उसमें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रिफर्स टू किसको?
ये रिफर करता है रॉबर्ट को, रॉबर्ट बर्न को। रॉबर्ट बर्न कौन से थे? स्कॉटिश पोएट। ली जो होता है रिफर करता है जनरल ऑफ अमेरिका। एंड फ्रॉस्ट द टाइटल ऑफ हिज फादर। जो फ्रॉस्ट है वो किसको रिफर करता है? द टाइटल ऑफ हिज फादर। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें रही है जो हम देखते हैं, या इन सारी चीजों को हम पाते हैं। उसके बाद जो है एक और चीज है कि उनके फादर की मौत हो गई 1885 में, और वो न्यू इंग्लैंड में दफन किए गए। दीज एंड अदर थिंग्स, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इन सब के बाद उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, क्योंकि फादर की मौत के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस एक तरह से आया था। और वो लोग जो है उसके बाद कहाँ पे जो है एक न्यू हैम्पशायर में सेटल हो जाते हैं। तो यू विल कम टू नो कि ही वाज सेटल्ड वेयर, कि उन्होंने, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट आई थिंक, कि ही सेटल डाउन, ही सेटल डाउन। ही का मतलब कि उनकी पूरी फैमिली, जो मदर और भी जो लोग बचे हुए थे, ही सेटल डाउन इन अ विलेज ऑफ सलेम, इन अ विलेज ऑफ सलेम, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ही सेटल डाउन, उनका सेटल हुआ कहाँ से? सलेम विलेज में, और न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फैमिली, फादर की मौत के बाद न्यू हैम्पशायर के सलेम नाम का जो जगह थी, उसका एक गांव था, वहां पे इन अ विलेज ऑफ सलेम, न्यू हैम्पशायर। यू विल कम टू नो कि इनकी जो स्कूलिंग होती है डार्टमाउथ कॉलेज में होती है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ। और इन्होंने मिल में भी काम किया, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग का भी काम किया, स्कूल में भी इन्होंने पढ़ाई की। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो एक लाइफ है, तो लाइफ में ये सब चीजें आती ही है कि उनका जो टाइम रहा है स्ट्रगलिंग का, वो कैसे रहा है। बट यू विल कम टू नो कि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1895 में इन्होंने जो है एलिनार व्हाइट से मैरिज किया था, एलिनार व्हाइट से। तो एक पॉइंट ये भी, दैट इज द 11th पॉइंट। इन 1895 ही मैरिड, उनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी? दैट इज द नेम ऑफ दैट इज एलिनार व्हाइट, जो उनकी क्लास फेलो थी। ELINOR, एलिनार व्हाइट। उनकी मैरिज एलिनार व्हाइट से हुई थी। और फ्रास्ट के जो पहले चाइल्ड थे, उनका नाम एलियट था, वो भी जो है हुए बाद में। उनको एक और बच्चा हुआ लेस्ली नाम का। तो उससे बहुत मतलब नहीं, लेकिन एक ये है कि ठीक है, उनकी वाइफ का नाम जो था क्या था? एलिनार व्हाइट। और हिज क्लास फेलो उनकी थी एलिनार व्हाइट से। उनकी मैरिज 1895 में होती है। एंड यू विल कम टू नो उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका अपना एडमिशन होता है, या और चीजें हैं। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। एक उनका जर्नी चलता है। अगर हम बात करते हैं उनके वर्क्स को लेकर के, तो उनके वर्क्स में आप पाएंगे कि तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इसके अलावा वी हैव टू गो विथ कुछ प्राइसेस हैं जो उसे जो है रहा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। अवार्ड्स एंड प्राइसेस मैं यहाँ लिख दूं, अवार्ड्स, एक दूसरी हेडिंग बनेगी, अवार्ड्स एंड प्राइसेस। उनको जो अवार्ड्स और प्राइजेस मिला हुआ था, उसमें एक तो वो चीज था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर में उनको मेंबरशिप मिली हुई थी। तो ही वाज इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ, ही वाज इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ
He was elected to the member of the National Institute of Arts and Literature. The National Institutes of Art and Literature. The National Institutes of Art and Literature. Art and Literature. In 1916, 1916 ईस्वी में उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर का मेंबरशिप मिला। दूसरा पॉइंट नंबर 13, 1930 में, इन 1930 he was elected, oh, he was elected the member of the American Academy, in 1930, in 1930। तो ये दोनों अवार्ड मैं फिर से आपको बता दूं कि ही वॉज इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ, किसके मेंबर जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, 1916 में। 1930 ईस्वी में ही वॉज इलेक्टेड फॉर व्हाट, द मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी इन 1930। दोनों बहुत प्रेस्टिजियस एक तरह का अवार्ड उनको था जो मेंबरशिप मिली हुई थी। और 4 टाइम्स जो है उनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, यह एक बहुत बड़ी चीज है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 टाइम्स ही गॉट पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज। 4 टाइम्स ही गॉट पुलित्जर प्राइज, 4 टाइम्स उनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था। किसके लिए? फॉर पोइट्री। ये भी चीज ध्यान में रखना है, पोएट थे, उनको पोइट्री के लिए मिला हुआ है, फॉर पोइट्री। 1963 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है, तो ऑलरेडी ये बताया ही गया है, बोस्टन में एट द एज ऑफ 89। ही डाइड, कैंसर डिजीज से उनकी मौत होती, ही डाइड ऑफ कैंसर। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर इन 1963 एट बोस्टन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको 4 टाइम्स क्या मिला हुआ है, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है पोइट्री के लिए। मौत उनकी 1963 में हुई है, किस डिजीज से? कैंसर से। कहाँ पे? बोस्टन नाम की जगह पर। तो एक उनका ये बायोग्राफिकल स्टडी चल रहा है। दूसरा चीज की 1900, एक उनका जो है और इम्पोर्टेंट चीज रहा है कि उन्होंने कहा कि पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट। एक उनका कोटेशन है, पोइट्री इज अ वे ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट करके मुझे लगता है कि यहीं से शुरू करते हैं नोट। पोइट्री इज अ वे ऑफ
पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट। लाइफ बाय द थ्रोट। बाय द थ्रोट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उनका स्टेटमेंट है या जो उन्होंने दिया हुआ है। दूसरा चीज की जब वो एक चीज और बता दें कि वो एक बार बहुत सीरियसली इल हुए थे, तो लेकिन उससे रिकवर की वो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार वो काफी बीमार पड़ गए थे तो उनके डॉक्टर ने कहा कि आप जिस प्रोफेशन में है उसको आप छोड़ दीजिए। उन्होंने पोल्ट्री वगैरह का कुछ काम शुरू किया था। तो बाद में वो न्यू हैम्पशायर में सेटल हो जाते जहाँ पे उन्होंने डेयरी फार्मिंग का काम किया। तो एक पोएट का आप देखिए लाइफ जैसे लगता है कि वो बिजनेसमैन के भी रूप में रहे, लेकिन बाद में कितने इस्टेब्लिश्ड पोएट अमेरिका के बनते हैं, ये चीजें रही है। तो अभी तक जो हमने बात किया है वो केवल जो है उनके बायोग्राफिकल स्टडी, जो अवार्ड वगैरह रहा है, पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स। नाउ अब जो मैं आपको बात करूंगा उनका प्रिंसिपल वर्क, हिज प्रिंसिपल वर्क, एक सेंट्रल हेडिंग, हिज प्रिंसिपल वर्क। ये जो उनका प्रिंसिपल वर्क था, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट अ बॉयज विल, बॉयज विल जो 1913 में आई है। दूसरा चीज, नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो उनका दूसरा वर्क है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन केम इन 1914। सो अ बॉयज विल नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1913 1914 ईस्वी में। नाउ द थर्ड पॉइंट, इसके अलावा उनका एक तीसरा कलेक्शन है, एक जो तीसरा कलेक्शन है न्यू हैम्पशायर। 1923। एक और है वेस्ट रनिंग ब्रूक। वेस्ट रनिंग ब्रूक 1928। नेक्स्ट है अ फर्दर रेंज। दिस इज RANGE, अ फर्दर रेंज 1936। नेक्स्ट है अ विंटर, अ विटनेस ट्री।
अ विटनेस ट्री 1942। हो सकता है आप ना लिख पाए हो, मैं फिर से इसको बता दूं। एक तो उनका न्यू हैम्पशायर 1923 में, वेस्ट रनिंग ब्रूक 1928 में, अ फर्दर रेंज 1936 में, अ विटनेस ट्री 1942 में। उसके बाद उनका और भी वर्क है। उनके प्लेज रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे, प्लेज। हिज प्लेज। उस प्ले में एक है अ मास्क ऑफ रीजन। मे आई नो व्हाट इज द टाइम? ठीक है, ठीक है, वी हैव टाइम। 1945। दूसरा है अ मास्क ऑफ मर्सी। MERCY। 1947। अ मास्क ऑफ रीजन 1945, अ मास्क ऑफ मर्सी 1947। ये उनका जो है आपका क्या है, उनके प्लेज रहे। ये सब तो कलेक्शन वगैरह को लेकर के बात बताई गई है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स की बात करेंगे कि जो हमें केवल अभी हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट पोएम्स का, कि जो हमें पता होना चाहिए कि ये इन्होंने लिखा हुआ है। हिज इम्पोर्टेंट पोएम्स। हिज इम्पोर्टेंट पोएम्स। उनका जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है, उनमें से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उनकी एक पोएम है बर्चेस, जो ये हम सबको पढ़ना चाहिए, और अगर मौका मिलेगा तो मैं इस पर जरूर बात करूंगा। नाम आप नोट किए रहिए कि क्या क्या है। बर्चेस, BIRCHE। बर्चेस। एक उनका और इम्पोर्टेंट पोएम रहा है, लॉन्ग फेलोज माई लास्ट यूथ। दूसरा, लॉन्ग फेलोज, लॉन्ग फेलोज माई लास्ट यूथ। आई लॉस्ट यूथ। दूसरा है मेंडिंग वॉल। नेक्स्ट है द माउंटेन। ये सब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है, आप उसके बारे में डिटेल में जाइए या ना जाइए। द माउंटेन। नेक्स्ट पांचवा है होम बरियल। होम बरियल, BURIAL। अगर आपने नोट कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा। बर्चेस है, लॉन्ग फेलोज माई लास्ट यूथ है, मेंडिंग वॉल है, द माउंटेन है, होम बरियल है। हैव यू नोटेड इट? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड।
अ, इसके अलावा जो है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम उनका है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये सब हम लोगों ने लगभग पढ़ा होगा। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई, EVENING, इवनिंग। नेक्स्ट है द स्टार एंड आइस। नेक्स्ट है लॉस्ट इन हेवन। लॉस्ट इन हेवन। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ गॉड। रिमेम्बर दैट एक हम लोगों ने केवल लिस्ट बनाई है कि ये उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स है, लेकिन दो पोयम बर्चेस और स्टॉपिंग बाई वुड, ये चीजें आपको जो है क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, उसकी एक एक लाइन को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोएम सिलेबस में है, यूजी में, पीजी में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। सो आई थिंक कि वी हैव डन इतना ही, और बाकी कल मैं जो है हाँ। जी जी। नहीं, अनडाउटली 120 क्वेश्चंस रहे हैं, अगर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। और 100 क्वेश्चंस आपका फिर से टेस्ट का हमने तैयार करा दिया है, वो जो है अगले संडे को करेंगे। और वो जो अगले संडे को जो क्वेश्चन है वो आपको मान के चलना है कि वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन, जो पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करता हुआ है। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में स्पेशली जो राइटर्स हैं उनके हल्के फुल्के वर्क्स को लेकर के या फेमस चीजें बात की गई है। तो ये आप अभी से देखते रहिएगा। बाकी मैं कोशिश ये करूंगा कि आज जब मैं 5 बजे की क्लास लूंगा, तो उस 5 बजे की क्लास में पहले मैं थोड़ा सा लिटरेरी टर्म पे बात करूंगा, उसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि 120 क्वेश्चंस एक दिन में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट अगर हम लोग एक एक दिन में 25 क्वेश्चंस भी करेंगे तब तक अगले हफ्ते में हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। जी हाँ, बाकी ये सब चीजें नोट हो गई ना। उस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर लिए ना तो बहुत फायदा हो जाएगा। आप ये समझिए, अगर इस तरह से 10-15 टेस्ट हो गए तो आप बहुत कुछ कवर कर ले जाएंगे, काफी कुछ हद तक जो, इसलिए उसको वो करना। अच्छा, पता नहीं क्या, मैंने बहुत कोशिश की कि टीचमिंट ऐप पर हो, मैं 1.5-2 घंटे परेशान हूँ अपलोड करने के लिए, लेकिन वो चीज अपलोड नहीं हो पाया उस पर जो है। बहुत काफी मैंने समय उसको दिया। इवन आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम वहां पे था। नेटवर्किंग इशू था मुझे लग रहा है, इसलिए इतनी बड़ी फाइल नहीं अपलोड हो पाई उस पे। कई बार जो है, हाँ, और वो बार बार कह रहा था कि मैं करीब समझिए कि आपको करने के लिए 5 बजे का मैंने समय दिया, मैं 3 बजे से लगातार लगा रहा, और सारी चीजें। हाँ, जी। हाँ हाँ, तो पीडीएफ फाइल में है, और पीडीएफ फाइल में वैसे भी वो तो होता तो पीडीएफ फाइल में भेजते भी आपको। और इधर ये है कि जो आपने किया हुआ है उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अपनी आंसर की, हम तो आंसर की आपको भेजेंगे ही, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेटरी होगा तो हर ऑप्शन को बताया जाएगा, तो उसको आप उसी उसी में ही जो आपने प्रिंट आउट निकाला है वहीं पे उसका एक्सप्लेनेशन पीछे करते चलिएगा कि इसका ये मतलब हो रहा है या इसमें ये चीजें हैं। हाँ हाँ। भाई अगर आप 19 20 पेज जो भी होगा, 19 पेज होगा तो 19 पेज एक ही साइड प्रिंटेड होगा, एक साइड खाली होगा, तो जो एक साइड खाली होगा उस पे उसका एक्सप्लेनेशन जब भी कराएंगे तो आप करते चलिएगा।
तो एक जगह मैटर रहेगा, इधर उधर भी। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, आंसर की भेजे नहीं, आंसर की हम आपको खुद ही एक्सप्लेन कराएंगे। तो जब एक्सप्लेन कराएंगे तो उसी में होता चलेगा। ठीक। ठीक, किसी को कुछ कहना है? वो किसी को कुछ। ओके ओके। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मैडम, उसमें जनरल क्वेश्चंस है जो सारी चीजों कवर कर रहे हैं, फॉर्म्स एंड मूवमेंट भी है, ब्लैक वर्ड्स का भी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी रिलेटेड है, राइटर से भी चीजें हैं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक, बहुत जनरल क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा 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 है कि संडे या सैटरडे की कोई ऐसी बात नहीं है। बाय द वे, अगर संडे की कुछ ऐसा होता है, संडे फेस्टिवल है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैडम, अगर तो कोई ऐसा नहीं, अगर हम लोग होली बाद भी उसको कवर कराएंगे तब भी कोई, क्योंकि 120 क्वेश्चन जब तक मैं पूरा साल नहीं करा दूंगा तब तक मैं नया कराऊंगा नहीं। जी 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 जी। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग संडे में ही कराएं या 31 में ही कराएं। एक आध दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, एक आध दो दिन वो कराना है ही, लेकिन बस आपको मैंने हिंट दे दिया कि आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आपको पूरा वो भेजूंगा ना, उसका रिसीट मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, उसका जो आपने भेजा था। हाँ हाँ, आ गया। ओ, जी पूनम जी। बर्डन, किस चीज का बर्डन? नहीं, सारे। नहीं, हर आदमी का अपना अपना है बर्डन, अपने अपने हिसाब से हर आदमी कर रहा है। अभी जो आपकी लाइफ है उसमें आप अपने हिसाब से हमसे ज्यादा बर्डन लिए हुए हैं। और जैसे अब जो लोग जो है डबल ड्यूटी पे है, स्कूल भी संभालना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो उन सबको डबल ड्यूटी है। तो हर आदमी की अपनी अपनी वो है। बस यही लाइफ है, इसी से हमें जूझना रहना। ठीक हो।